Welcome to History Class 12th. Students, in last video we have discussed about the Khanka. Now we will discuss about the language and communication of the people who were Sufis. Language and communication. Let us start. It was not just in Sama that the Chishtis adopted local languages. Delhi, those associated with the Chishti Silsila, conversed in Hindi, the language of the people. मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग ज़ियारत करते थे वही ऐसी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज बोलते थे। चिश्ती सिलसिला में जो लोग सूफ़ी संत थे वो हिंदवी लैंग्वेज जो कि लोगों की लैंग्वेज थी वो भी बोलते थे। बहुत सारे संत थे जैसे बाबा फरीद, इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में बहुत सारे कंपोजिशंस की हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में निहित हैं, लिखी हुई हैं। तो ये थे। और देखिए प्रेम आख्यान, ये प्रेम आख्यान जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखे हैं। ये पद्मावत जो मतलब प्रेम आख्यान पद्मावत के हैं, ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखे हैं। किस किस के? ये पद्मिनी रानी और रतन सेन के प्रेम के बारे में बताते हैं। रतन सेन जो चित्तौड़ के राजा थे, आप सभी लोगों को इसके बारे में ध्यान होगा, इसके ऊपर मूवी बनी है। चित्तौड़ के राजा थे जी। दे ट्रायल वर सिंबॉलिक ऑफ सॉल जर्नी टू द डिवाइन। सच पोएटिक कंपोजिशंस वर ऑफन रिसाइटेड इन हॉस्पिस यूजुअली ड्यूरिंग सामा। तो इस तरह की पोएम जो इनके बारे में लिखी गई हैं सामा के दौरान, जब मतलब ज़ियारत वगैरह करते हैं तो उस टाइम ये गाई जाती हैं। हिंदू रिलीजन में भी थे सूफ़ी, मतलब जो भक्ति संत कह सकते हो। बीजापुर कर्नाटका रीजन में जो बोली जाने वाली लैंग्वेज थी वो दक्षिणी लैंग्वेज थी। तो दक्षिणी लैंग्वेज क्या थी? एक तरह से उर्दू का टाइप था। चिश्ती सूफ़ी जो थे वहाँ इस रीजन में दक्षिणी लैंग्वेज में ये लिखते थे। वुमेंस जो थी हाउस होल्ड काम करती हुई, हाउस होल्ड चोर्स काम करती, जैसे ग्राइंडिंग करना, ग्रेन का स्पिनिंग करना, ये सारे काम करते हुए ये क्या करती थी? ये सॉन्ग्स गाती, ल्यूरी नामा या लूला बेस और शादी नामा, ये गाती थी वेडिंग सॉन्ग। तो ये ऐसा काम करती रहती, मतलब जो सूफ़ी संतों के द्वारा की गई कंपोजिशंस थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी? पॉपुलर हो रही थी कॉमनर्स में भी। इनके अलावा देखिए कन्नड़ वचनास ऑफ लिंगयात एंड मराठी अभंगास ऑफ द संत ऑफ आधारपुर, ये थे कुछ भक्ति ट्रेडिशन जो इंस्पायर करते थे भक्ति संतों, भक्ति मूवमेंट को। ये सूफियों से भी पहले के थे। तो इस्लाम जो था, इट इज़ थ्रू दिस मीडियम दैट इस्लाम ग्रेजुअली गेन्ड प्लेस इन विलेजेस ऑफ डेक्कन। तो डेक्कन में भक्ति संत पहले से थे, तो इस्लाम का जो मतलब सूफी सेक्ट था वो धीरे धीरे इस तरीके से धीरे धीरे डेक्कन के विलेजेस में फैलने लगा। नेक्स्ट देखिए सूफी एंड द स्टेट्स। देखिए सूफी जो थे ये क्या करते थे? वर्ल्डली लाइफ से, यानी कि जो पावर है उससे ये दूरी बना कर रखते थे। वो अपने आप को पूरी तरह से तो आइसोलेट नहीं कर पाते थे। नो मीन्स अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट आइसोलेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर गेन नहीं करते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ये पूरी तरह से आइसोलेटेड थे, अकेले थे वहाँ से। सूफी क्या करते थे? अनसोलिसिटेड जो ग्रांट्स थी वो और डोनेशंस थी वो पॉलिटिकल इलाइट्स से, यानी कि जो भी पॉलिटिकल लोग होते थे जो भी ग्रांट्स देते थे ये एक्सेप्ट कर लेते थे। सुल्तान क्या करता था? इनके लिए ट्रस्ट खोल देता था। हॉस्पिस के लिए लैंड जो थी, टैक्स फ्री लैंड जो थी वो दे देता था, ताकि जो मतलब कि ये हॉस्पिस है, यानी कि जो सूफी संतों की जो जगह है जैसे चिश्ती सिलसिला है वहाँ पर मेंटेनेंस के लिए, काम के लिए या खाना खाना जो बनता है उसके लिए जो लैंड से प्रोडक्शन की जा सके। चिश्ती जो एक्सेप्ट करते थे डोनेशन, वो कैश और काइंड दोनों तरीके से एक्सेप्ट कर लेते थे। कोई डोनेशन ऐसा नहीं था जो इकट्ठा करते थे। वो क्या करते थे? इमीडिएटली
जो भी रिक्वायरमेंट होती सच एज फूड, क्लोथ, रिक्वायर लिविंग क्वार्टर एंड रिचुअल नेसेसिटीज़, जो भी ज़रूरत होती थी उस ज़रूरत के हिसाब से ही एक्सेप्ट करते थे। इसने क्या कर दिया, शेख की इमेज को और भी अच्छा बना दिया, क्योंकि शेख क्या करता था, अपने पास कुछ नहीं रखता था, वो सारा कुछ क्या करता था, लोगों में बांट देता था। सारे तरह के लोग जो थे यहाँ पर आने लगे, ऑल वॉक्स ऑफ पीपल। Further, their piety and scholarship and the people's belief in their miraculous power made Sufi popular among the masses। तो इनकी पावर, लोग कहने लगे इनके पास पावर है और ये किसी को भी ठीक कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, और कुछ शेख की इमेज जिसकी वजह से ये शेख थे वो पॉपुलर हो गए। और जैसे ही शेख पॉपुलर हो गए तो राजा इनकी सपोर्ट में उतर आए। किंग्स जो थे, ये किंग्स डिड नॉट सिंपली नीड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एसोसिएशन विद सूफीज, दे रिक्वायर्ड लेजिटिमेशन फ्रॉम देम। ऐसा नहीं था कि किंग सिर्फ सपोर्ट चाहते थे, किंग चाहते थे कि सूफी कहें कि ये राजा अच्छा है। लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है कि राजा को थ्रू आउट सूफियों से सपोर्ट मिले। टक्स सेट अप एट दिल्ली सल्तनत, दे रजिस्टर द इंसिस्टेंस ऑफ उल्मा। अब शरिया और उल्मा के कानून जो थे इंडिया में वो एकदम से नहीं चलाए जा सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स थे वो क्या थे, नॉन मुस्लिम्स, दे वर नॉन मुस्लिम्स, दे डिड नॉट सब्सक्राइब टू इस्लाम। तो शरिया की बजाय सुल्तान देन सॉट आउट द सूफीज़, क्योंकि सूफ़ी जो थे ये भी इस्लाम के थे, तो शरिया की बजाय सूफियों को फॉलो करना उन्होंने सही समझा, क्योंकि वो डायरेक्ट अथॉरिटी में आते हैं, गॉड की अथॉरिटी को समझते हैं। तो शरिया के कानूनों को इम्प्लीमेंट करने से उन्होंने मना कर दिया। It is believed that the Aulia could intercede with God in order to improve the material and spiritual condition of ordinary human being. This explains why king often wanted their tombs to be in the vicinity of Sufi shrine and hospice। अब ऐसा भी माना जाता था कि जो औलिया, जो सूफी संत होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी पावर्स होती है जो गॉड के ऑर्डर को मानते हैं और गॉड की विश को वो समझते हैं। इसलिए कई बार जो राजा होते थे वो क्या करते थे, वो भी अपनी टॉम्ब्स जो थी मरने के बाद वो चाहते थे कि इनके हॉस्पिस में बने। अब ऐसा नहीं था कि सुल्तानों और इनके साथ सदा ही अच्छे रिलेशन रहे हैं, सुल्तानों और सूफियों के साथ कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी आ जाते थे। वो कन्फ्लिक्ट क्या थे, कभी कभी टू assert their authority both expected that certain ritual to be performed such as prostration and kissing the feet। अब ऐसा था कि सूफी चाहता था कि मेरे सामने लोग झुकें, राजा चाहता था मेरे सामने झुके, क्योंकि प्रोटोकॉल दोनों के सामने सेम थे। राजा के सामने भी झुकना पड़ता था, दूसरी तरफ सूफी के सामने भी झुकना पड़ता था। Occasionally, सूफी शेख was addressed with हाई साउंडिंग टाइटल। कभी कभी सूफियों को हाई साउंडिंग टाइटल से, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया के जो डिसिबल्स थे उनको सुल्तान उल मशेख, यानी कि लिटरली क्या कहते थे, सुल्तान अमंगस्ट शेख, शेखों का सुल्तान कहते थे उसको। तो ये बात भी सुल्तानों को पसंद नहीं आती थी, इस वजह से कभी कभी उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाते थे। अब है जी डिक्लाइनिंग द रॉयल गिफ्ट। अब ऐसा था कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया को कभी कभी मतलब सुल्तानों ने कुछ गिफ्ट दिए थे। तो क्या गिफ्ट दिए थे, उन्होंने क्या दिया कि देखिए ये एक स्क्रिप्ट ली गई है 1313 में। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को किसी ने लेटर भेजा, आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ किसिंग हिज फीट एट द टाइम अ लोकल रूलर हैड सेंट हिम द डीप ऑनरशिप ऑफ 2 गार्डन एंड मच लैंड। उसको बहुत सारी लैंड, शेख निज़ामुद्दीन औलिया को बहुत सारी लैंड और 2 गार्डन दे दिए थे गिफ्ट में, और उनको संभालने के लिए जो भी सामान चाहिए, टूल्स चाहिए मेंटेनेंस के लिए, जो भी था वो सारा कुछ दे दिया दान में। लेकिन द मास्टर हैड नॉट एक्सेप्टेड द गिफ्ट, इंस्टेड ही हैड लिमेंटेड।
लेकिन जो वो शेख थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उल्टा वो पछतावा करने लगे। एलिमेंटेड का मतलब कह सकते हो कि रोने लगे कि ये ऐसा, इन चीज़ों का मैं क्या करूँगा। उसी तरह से एक स्टोरी सुल्तान गयासुद्दीन और फरीदुद्दीन की सुनाते हैं। उगलूक खान शेख फरीदुद्दीन की दरगाह पर आए और बहुत सारे पैसे और एक डीड, डीड का मतलब होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट या कह सकते हो कोई पेपर, शेख को हाथ में दिया और कहा कि बहुत सारे पैसे और एक लैंड ले लीजिए और ये लैंड जो है आपके काम आएगी, आपके यूज़। शेख ने, फरीदुद्दीन शेख ने मना कर दिया और उसने कहा कि गिव मी द मनी। उन्होंने कहा कि पैसे दो मुझे, आई विल डिस्पेंस इट टू द dervishes, but as for the land deeps keeps them, there are many who long for them, give them away to such person। कहते हैं ये डीड्स आप लेके आए लैंड देने की, ये मुझे नहीं, उन लोगों को दो जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। मतलब किसानों को दो, मैंने लैंड का क्या करना, मुझे पैसे दे दो, मैं उन पैसों से लोगों की सेवा कर दूंगा। तो इस तरह से रॉयल गिफ्ट्स को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो स्टूडेंट यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। आगे हम पढ़ेंगे द डिवोशनल पाथ, डायलॉग्स एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, कबीर जी और गुरु नानक देव जी और मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।